मैं इस रिपोर्ट के बारे में सदन का मजाक बना दिया। दो तीन चीजें और कहना चाहता हूं कि पिछले दिल्ली विधानसभा के 23 साल के इतिहास में पहली बार किसी एक विभाग का इस तरह से स्पेशल ऑडिट हुआ, परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ। और जब परफॉर्मेंस, अब ये तो 22 तारीख 23 तारीख की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूं। 6 महीने में सीएजी से लगातार ड्राफ्ट रिपोर्ट, पैरा ऑडिट पैराज, ये सब मिले हैं और वो सारी करस्पॉन्डेंस है। अब उसमें सीएजी ने, भाई विजेंद्र जी ठीक नहीं है, मैं ये उचित नहीं है तरीका। अध्यक्ष महोदय, आप तरीका ठीक नहीं है आपका। आप अध्यक्ष महोदय, आप सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का हित कर रहे हैं। अध्यक्ष आप दिल्ली की जनता का हित कर रहे हैं। ये पार्शियल रिपोर्ट तैयार हुई, अब ये रिपोर्ट सरकार के पास में है और इस सरकार, और हम बहुत कमिटमेंट के साथ कहते हैं, पहले भी रिपोर्ट्स रखी गई हैं कि इस रिपोर्ट को भी सरकार के सदन के सामने रखेंगे और अगर आपकी अनुमति होगी तो उस पर चर्चा भी कराएंगे। और मैं विजेंद्र गुप्ता जी को चेतावनी देना चाहता हूं, जिस दिन चर्चा हो भाग मत जाइएगा यहां से। यह रिपोर्ट आपको जवाबदेह बना के रहेगी, आपके ऊपर उल्टा पड़ने वाली है ये रिपोर्ट। मैं आपको कह रहा हूं, आप भागिएगा मत यहां से, इस पर चर्चा करवाएंगे और अध्यक्ष महोदय अगर अनुमति देंगे तो इस पर चर्चा करवाएंगे और भागिएगा मत, कमिटमेंट करिए आज। अब आप बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए, विजेंद्र जी बैठ जाइए आप। अब इस रिपोर्ट पे चर्चा होगी तो ये पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, जैसे दिल्ली के तमाम मुद्दों में भाग जाते हैं वैसे भागेंगे नहीं। इस पे करेंगे अध्यक्ष महोदय इसको। अब आप बैठ जाइए विजेंद्र जी, बैठ जाइए। टेबल भी करेंगे अध्यक्ष महोदय। मीडिया रिपोर्ट्स में आई, नेता विपक्ष ने भी रिपोर्ट्स के अंश खूब मीडिया में दिए। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं सीएजी के ऑब्जर्वेशंस के बारे में। विजेंद्र जी आप बार बार टोक रहे हैं। विजेंद्र जी मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप बार बार टोक रहे हैं बीच में। अब माननीय उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सदन की कुछ गरिमा तो रखो। 2 चीजें हैं अध्यक्ष महोदय जो आ रही हैं, जब रिपोर्ट पे चर्चा होगी तब और बात करेंगे इस पे, लेकिन 2 बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। एक तो बड़ी अच्छी चीज यह है कि इस रिपोर्ट में, और विजेंद्र गुप्ता जी की प्रेस रिलीज में भी है जो रिपोर्ट्स के उन्होंने फैक्ट्स क्लेम किए हैं, दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग में एक भी पैसे का घपला नहीं पकड़ा गया, यह बात साफ हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग को कि बड़ा शोर मचाया जा रहा था, 526 करोड़ का घोटाला हो गया, 526 करोड़ का घोटाला हो गया। अध्यक्ष महोदय, किसी रिपोर्ट में कहीं है 101 करोड़ खर्च हुए हैं, वो भी 20 करोड़ पिछले साल वाले थे। तो ये 526 करोड़ के घोटाले वाले तमाम लोगों को अब डैश पे खड़े होके वही करना चाहिए जो अभी जिसका कपिल मिश्रा बात कर रहे थे, छैया करना चाहिए, मुंह मुड़वा लेनी चाहिए, देश को गुमराह किया, माफी मांगनी चाहिए इन 526 करोड़ का दावा करने वालों को। ये सतीश उपाध्याय, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी पार्टी के नेता अमित शाह खड़े हों और देश से माफी मांगे, बोले हमने झूठ बोला था देश के सामने कि 526 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारे लिए शान की बात है अध्यक्ष महोदय, 1 पैसे का घपला नहीं आ रहा सामने, 1 पैसे का कोई हेराफेरी का मामला सामने नहीं आ रहा, हमारे लिए बड़ी शान की बात है। विज्ञापन विभाग ने अपना काम ईमानदारी से किया, बड़ी तगड़ी स्क्रूटनी हुई थी, बहुत तगड़े ऑडिट पैराग्राफ डाले गए थे, ऑडिट पैराग्राफ में भी खूब क्वेश्चनिंग हुई थी। अध्यक्ष महोदय, जो 101 करोड़ की बात हुई उसमें भी 20 करोड़ तो बता रहे पिछले साल का है, 80 करोड़ में से भी 6 करोड़ दिल्ली सरकार की अपनी विज्ञापन एजेंसी, जो हमने बताई थी कि 15% कमीशन पे अखबारों को, टीवी चैनल को फालतू का जिनको जाता है 15%, वो बचाया और कुछ ऐड हुए। 6 करोड़ रुपए का तो सीधे शब्दार्थ को बचत हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर खर्चे के रूप में देखा जाएगा, वास्तव में जो खर्चा हुआ है वो तो 74 करोड़ रुपए खर्च हुआ है साल का। 526 करोड़ के दावेदार अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं, जो कह रहे थे कि 526 करोड़ का इस सरकार ने घोटाला कर लिया, 526 करोड़ का इस सरकार ने घोटाला कर लिया। जवाब दें, माफी मांगे वो देश से। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इसमें भी जिक्र आ रहा है
बार बार इनके प्रेस विज्ञप्ति में भी जिक्र आ रहा है, इनकी चर्चाओं में भी जिक्र आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट बहुत दिए गए। अरे अब आपके पास में कोई मनीष सिसोदिया जैसा कम्युनिकेटर नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। मैं अध्यक्ष महोदय 15 साल टीवी और रेडियो में काम करके आया हूं। इस देश में रेडियो को नए सिरे से डिफाइन करना, टीवी न्यूज को नए सिरे से डिफाइन करने वाली टीम्स में मैं शामिल रहा हूं। मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है और मेरी पार्टी को और मेरी टीम को मेरे ऊपर, मेरी सरकार को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कम्युनिकेशन जानता हूं। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हमें कम्युनिकेशन आता है। हमारे लिए विज्ञापन सिर्फ एड खर्च करने का जरिया नहीं है, एड देने का जरिया नहीं है। हमारे लिए विज्ञापन जनता से संवाद करने का जरिया है। हम जनता से संवाद करना जानते हैं। हमको आता है कि विज्ञापन बना के उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, जनता से संवाद कैसे होना चाहिए, जनता को एंगेज कैसे किया जाना चाहिए, हमको आता है। और ये आपको नहीं आता, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप नहीं कर पाते, ये आपकी प्रॉब्लम है। अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि बहुत विज्ञापन दिए, बाहर विज्ञापन दिए, इधर विज्ञापन दिए, उधर विज्ञापन दिए। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ये मेरे पास में पिछले 2-3 महीने के न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं। झारखंड भारतीय नक्शे में कहां खड़ा होता है आपको पता है, लेकिन झारखंड के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छप रहे हैं। ये देखिए, रोजाना छप रहे हैं। ये देखिए, फुल पेज विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं। हरियाणा का, हरियाणा का, सॉरी, हरियाणा का। झारखंड के भी, झारखंड के विज्ञापन चल रहे हैं। ये है झारखंड के विज्ञापन चल रहे हैं, हरियाणा के विज्ञापन चल रहे हैं, और तो और गुजरात के। ये सारे झारखंड हरियाणा के विज्ञापन हैं। यूपी के तो आजकल आप पूरी किताब देख सकते हो अध्यक्ष महोदय, एडिटोरियल। जो आरोप ऑब्जेक्शन था आपका कि दिल्ली, ये भी तो ऑब्जेक्शन था आपका भाई, ये भी तो आपका ऑब्जेक्शन था ना कि दिल्ली से बाहर क्यों छप रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रख देंगे रिपोर्ट भी, रखेंगे। इनको पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं उन्होंने। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश, अब जरा, ये तो पिछले 2 दिन के उत्तर प्रदेश के विज्ञापनों का चिट्ठा है जो खड़े होने दो, जो दिल्ली के अखबारों में छपे हैं। मध्य प्रदेश के विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं। दिल्ली में छप रहे हैं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में छप रहे हैं सारे। देखिए, ये सारे ये गोदी सरकार के विज्ञापन है जो दिल्ली में छप रहे हैं। यहाँ पे इनकी गोदी सरकार के। तेलंगाना के विज्ञापन छप रहे हैं, राजस्थान के सबसे ज्यादा विज्ञापन छप रहे हैं। यहाँ पे बिहार के विज्ञापन छप रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विज्ञापन छप रहे हैं दिल्ली में, उत्तराखंड के विज्ञापन छप रहे हैं, पंजाब के सरकार के विज्ञापन छप रहे हैं, इतने सारे। ये तो पिछले 2 महीने की 3 महीने की रिपोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र के विज्ञापन छप रहे हैं दिल्ली में। ये देखिए महाराष्ट्र के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छपे हुए हैं। गुजरात के अध्यक्ष महोदय, और तो और गुजरात के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छपे हुए हैं। ये दिल्ली के अखबारों में गुजरात के विज्ञापन छप रहे हैं। ये उत्तराखंड के छप रहे हैं, हरियाणा के, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश के छप रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमारे विज्ञापन विभाग का स्पेशल ऑडिट चल रहा था, मैं स्वयं देश के सीएजी साहब के पास में गया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मेरे विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया सीएजी बड़ी टाइट स्क्रूटनी कर रहा है। मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि सीएजी की टाइट स्क्रूटनी होगी तो और अच्छा चीज है। मैंने उनके क्वेश्चंस देखे, मैं उनके पास गया सीएजी महोदय के पास, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मैंने पहले तो उनको बहुत धन्यवाद किया कि आप हमारी सरकार का स्पेशल ऑडिट विज्ञापन में कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली सरकार के 2 और की फोकस एरियाज हैं, बल्कि की फोकस एरियाज हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। हम अपने बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं और करीब 20% हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर हमने बहुत कोशिश की है सारी चीजें ईमानदारी से हों, सारी चीजें इफेक्टिवली नीचे तक जाएं, लेकिन हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो सकता है कोई प्रोसीजर्स में गड़बड़ी हो। आप हमारे इन दोनों डिपार्टमेंट्स का भी स्पेशल ऑडिट इसी स्क्रूटनी के साथ, इतनी ही टाइट स्क्रूटनी के साथ करवाइए। पहला आदमी हूं मैं इस तरह का जो खुद सीएजी के पास जा रहा है, कह रहा है जी मेरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करा लो, हमारे 2 डिपार्टमेंट का स्पेशल ऑडिट करा लो। फिर मैंने उनसे एक और रिक्वेस्ट की कि साहब आप जो ये विज्ञापन का ऑडिट कर रहे हैं ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इसको एकदम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। हमसे जो जानकारी चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ब्रॉडन कर लीजिए। देश के 4-5 राज्य, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का या केरल का विज्ञापन छपता है दिल्ली में,
उसका भी कर लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, और केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का ऑडिट कर लीजिए, उसका भी, वो तो विज्ञापन अभियान ही है, उसका ऑडिट कर लीजिए और उसका देख लीजिए, आप उसकी इफेक्टिवनेस देख लीजिए, उसमें किस तरह से पैसा खर्च हुआ वो देख लीजिए, और फिर देश के सामने एक बढ़िया कंपैरेटिव स्टडी रखिए कि कौन सी सरकार विज्ञापन के, और हमसे ज्यादा खर्च करते हैं विज्ञापन पे, हमसे ज्यादा उनके बजट है विज्ञापन के, कौन सी सरकार, अलग अलग पार्टियों की सरकारों को ले लीजिए, अगर पार्टियों की इशू है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब एक तो हमारे 2 विभागों के और स्पेशल ऑडिट कर लीजिए, और एक तो ये उनसे रिक्वेस्ट किया था, और साथ साथ विज्ञापन को लेके 4-5 राज्यों का एक कंपैरेटिव, मतलब आप स्पेशल ऑडिट 4-5 राज्यों का कर लीजिए, अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा उसका, उससे देश के सामने सही तस्वीर आएगी कि विज्ञापन पे खर्च करने में कोताही कौन कर रहा है, ठीक से कौन खर्च कर रहा है, ईमानदारी से कौन खर्च कर रहा है, विवेकपूर्ण तरीके से कौन खर्च कर रहा है, कहां कैसे खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा मुझे दुख है अध्यक्ष महोदय इस बात का, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा उन्होंने किया नहीं, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैंने उनको लिख के भी दिया था, चिट्ठी भी लिखी थी मैंने, जब ये ऑडिट चल रहा था, कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में था, जवाब नहीं दिया। 8 जुलाई को उनके कुछ सवाल आए थे, 18 जुलाई को मैंने जवाब दिया हुआ है, और डिपार्टमेंट का जवाब अलग से गया, डिपार्टमेंट का पॉइंट वाइज। मैंने उनसे लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा, वी वेलकम द स्पेशल ऑडिट ऑफ डीआईपी इनिशिएटेड बाय द सीएजी, मैंने लिखा उसमें। लेकिन मैंने लिखा, देयर आर स्टेट्स गवर्नमेंट विद फार लार्जर बजट फॉर पब्लिसिटी एंड प्रमोशन देन दिल्ली गवर्नमेंट. Also, each department of central government has much larger ad budget than ours. Thousands of crores of rupees have been spent on government of India by publicizing Swachh Bharat Abhiyan, Man Ki Baat, Yoga Day, Jan Dhan Yojana, Make in India, Give Up LPG subsidy scheme, etc. 1,000 crore rupees have been spent alone or commemorate Modi government's second anniversary. फुल पेड एडवर्टीजमेंट दिए गए थे. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसका भी एक कंपैरेटिव, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जिस तरह के सवाल हमसे पूछे गए थे, मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं, अच्छी चीज थी हमारी किस हद तक की, क्योंकि मुझे खुशी किस बात से हुई, कितनी टाइटनिंग के साथ स्क्रूटनी चल रही थी हमारे विज्ञापन विभाग की, हम क्या विज्ञापन दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं. इसके साथ साथ उन्होंने इतना तक बताया कि भैया देखो आपने हिंदी, इंग्लिश के अखबार में हिंदी का विज्ञापन दे दिया. अच्छी बात है, अगर हम देखिए गवर्नमेंट का अधिकार है किस भाषा के, उसमें किस भाषा में विज्ञापन देगी, गवर्नमेंट का अधिकार है. लेकिन अगर सीएजी इतनी टाइटन स्क्रूटनी कर रहा है, टाइट रीडिंग कर रहा है, तो अच्छी चीज है. इसका मतलब बहुत निटिग्रिटी में जा रहे हैं. उन्होंने ये भी लिखा कि भाई आपने एक टीवी चैनल को अखबार ऐड चलाने के लिए बोला, 8 बजे के बैंड में बोला, उन्होंने भारत सरकार के पैटर्न के हिसाब से 6 बजे चला दिया, ये भी आपने देखा. उन्होंने इतना भी लिखा कि आपकी सरकार, दिल्ली सरकार आपकी सरकार क्यों बोलते हो, आप दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार क्यों बोलते हो. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जवाबों का उत्तर, रिपोर्ट आ जाएगी, क्या दिक्कत है, आ जाएगी रिपोर्ट में. अध्यक्ष महोदय, आ जाएगी, मैं आ जाएगी रिपोर्ट, आएगी. ऑडिट पैराज के संबंध में बात कर रहा हूं कि ऑडिट पैराज रिपोर्ट आएगी, इसी सदन पटल पे आएगी. ऑडिट पैराज में किस तरह की क्वेश्चनिंग हमसे हुई थी मुझे नहीं पता. नहीं, टेबल हो जाएगी, अभी उनको मैं उनको बोलने दें. अभी उन्होंने आश्वासन दिया है सदन. अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे नहीं पता कि ये चीजें रिपोर्ट में है या नहीं, मुझे नहीं पता. ये तो हमसे सवाल पूछे गए थे, हमें लगा सीएजी बहुत बढ़िया काम कर रहा है. अध्यक्ष महोदय, भाई साहब वो जवाब दे चुके हैं विजेंद्र जी. टेबल, वो रिपोर्ट टेबल होगी, नहीं आज होगी, अगले सेशन में होगी, हो जाएगी. क्यों, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, बैठ जाइए. अध्यक्ष महोदय, सीएजी ने तमाम अच्छे सवाल पूछे थे. अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में जो पूछा जाएगा वो सदन के समक्ष आएगा. जो सरकार से पूछा था, ऑडिट पैरा के दौरान पूछा गया था, अभी मैं उन पे चर्चा कर रहा हूं, उन पे जिक्र कर रहा हूं. वो क्यों सीएजी की रिपोर्ट हमारे लिए बहुत, अरे आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो पॉलिटिकल एजेंडा, हमारे लिए धर्म है वो सीएजी की रिपोर्ट. हम उसको पढ़ेंगे, हम सिर्फ सदन की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सीएजी की रिपोर्ट इसी तरह से है जैसे उसमें हमारी एक चीज पे नजर रखी जाएगी. हम तो खुद ही अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहते रहते हैं एक चीज पे नजर रखो. सीएजी, और हमने तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेट स्कूल के ऑडिटर्स हायर करने के लिए हमने कहा सीएजी के पैनल ऑडिटर लाओ, बहुत बड़े ऑडिटर होते हैं. इतना भरोसा है हमको सीएजी पे, हम तो सीएजी. लेकिन और इसीलिए मैंने इस लेटर में लिखा उनको, अध्यक्ष महोदय, कि आप, मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने सीएजी को रिक्वेस्ट किया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि 526 का ऐड करोड़ घोटाला, 526 करोड़ का ऐड घोटाला कर दिया, आपकी रिपोर्ट उसको दूध का दूध पानी का पानी कर देगी. और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, विजेंद्र गुप्ता जी के जो प्रेस रिलीज जा रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि भैया 526 करोड़ का घोटाला तो एक हवा थी, जुमला था. वो तो जुमला हो गया, वो तो जुमला साबित हो गया.
सीएजी की अगर वो रिपोर्ट्स में है तो ये जाने और वो जाने। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट से दो चीजें साफ हो गई हैं। एक तो एड डिपार्टमेंट में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये अभी तक के इनके प्रेस रिलीज से और जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनसे साफ हो रहा है। दूसरा, जो 526 करोड़ का वो था, और तीसरा ये जो इन्होंने चीजें रखी, मैंने अभी तक जो मीडिया में आ रहा है कि, और इनके प्रेस रिलीज में भी है कि हमने बाहर बहुत विज्ञापन दिए। कंपैरेटिव स्टडी कर लें देश की किसी भी सरकार से, देश की किसी भी राज्य की सरकार से किफायत से ज्यादा किफायत से पैसा खर्च कर रहे होंगे और कहीं ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पैसा खर्च कर रहे होंगे। गुजरात के, केरल के, तेलंगाना के विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं, उनको कंपैरिजन कर लें। और दिल्ली सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जनता के साथ संवाद करने वाले विज्ञापन हमने छापे हैं। और कैसे कैसे विज्ञापन छाप रहे हैं हम तो लोगों मोहल्ला सभा का विज्ञापन ना छापे तो छापेंगे जी। और ये कहीं किसी गाइडलाइन में भी नहीं है, किसी ने मना नहीं किया आप ऐसे विज्ञापन नहीं छापोगे, किसी ने नहीं कहा। आज हमारा वेट डिपार्टमेंट एक शानदार स्कीम लॉन्च करता है, बिल बनवाओ इनाम पाओ। उसका नतीजा यह होता है कि पूरे देश की राज्य सरकारें, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वेट कमिश्नर उसकी स्टडी करने आ जाते हैं। भैया बताओ क्या हो रहा है, ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, इससे बड़ी टैक्स चोरी रोकी जा रही है, अच्छी बात है, राष्ट्र हित में हो रहा है। हम लोग आज यहाँ पे वेट का फॉर्म अपना इजी करते हैं दिल्ली में, हम विज्ञापन देते हैं उसका दिल्ली के व्यापारियों को और देश के व्यापारियों को जानने के लिए कि भैया दिल्ली में व्यापार करना सबसे आसान हो गया है। देश भर के व्यापारी बात करते हैं और साथ साथ में नागालैंड की सरकार से फोन आता है कि भैया हमें फॉर्म की कॉपी भेज दो, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। दिल्ली में तो देश भर के लोग व्यापार करते हैं अध्यक्ष महोदय आके। अगर मुझे व्यापारियों से, दिल्ली का व्यापार बढ़ाना है, मुझे देश के व्यापारियों से संवाद करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुझको संवाद आता है, आपको नहीं आता, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट पेश भी करेंगे, और अगर आपकी इच्छा होगी, आपका आदेश होगा तो उस पर चर्चा भी करेंगे। और साथ ही वार्निंग भी देना चाहता हूं, भागिएगा मत, आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है, उल्टी पड़ने वाली है ये रिपोर्ट आपको।